नमस्ते। जय श्री राम। जय सनातन संस्कृति। जय भारत। प्रार्थना से आरंभ करते हैं। वासुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशवा। हे नाथ हे रमानाथ हे वज्रनाथार्तिनाशन कौरवार्नो निमग्ना मधुस्वर जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगीन विश्वात्मन विस्भावन प्रपन्नां पाहि गोविंद। कुरु मध्ये अवसीदतं शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगमनं। वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सत्पत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पदात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पानौ महासाय रघुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल राष्ट्रवादी सनातन भारत में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं, खंड 3 जो वेदव्यास द्वारा लिखी गई है, और आज का शीर्षक है भीष्म और भीमसेन का घमासान युद्ध। भीष्म पर्व, अध्याय 70। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोग भीष्म और भीमसेन का घमासान युद्ध आज देखेंगे। संजय इज डूइंग लाइव टेलीकास्ट टू धृतराष्ट्र फ्रॉम द कुरुक्षेत्र। संजय उवाच, संजय कहते हैं, महाराज, आपके पुत्रों को भीमसेन के भय से छुड़ाने की इच्छा रखकर उस दिन शांतनुनंदन भीष्म ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। पूर्वाहन काल में कौरव पांडव नरेशों का वह महाभयंकर युद्ध हुआ जो बड़े बड़े सूरवीरों का विनाश करने वाला था। और कल की कथा में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया था। कल का जो व्यूह रचना किया गया था बाज पक्षी का, जिसे सेन व्यूह कहा गया, पांडवों ने जो किया था, तो उस पक्षी का जो रूप में जो व्यूह का रचना बनाया गया, वह बड़ा ही आश्चर्यमय ढंग से बनाया गया था। किसी भी युद्ध में राजा सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब तक राजा सुरक्षित है तब तक युद्ध जो है वह जीता नहीं जाता। जब तक राजा बंदी नहीं हो जाता या मार नहीं दिया जाता तब तक राजा जो है युद्ध लड़ता है, और तब तक दूसरे विरोधी खेमे का विजय जो है नहीं माना जाता। तो कल हमने देखा कि जैसा कि मैं चित्र में आपको दिखा रहा हूं कि जो सैन पक्षी बाज को बोला जाता है, बाज के आकार का, तो उसमें सबसे जो मुंह वाला भाग था वहां पर भीम थे। पांडवों में सबसे बलशाली भीम ही थे, इसलिए भीम जो है ज्यादातर युद्ध में लीड करते थे, और उन्हें भी बाण चलाने की कला पता थी। गदा में वे सबसे ज्यादा स्किल्ड थे।
तो वहां पे भीम थे। फिर उनके जो सिर के ऊपर वाला भाग है वहां पर सात्यकी खड़े थे, और फिर जो गला वाला भाग है वहां पर अर्जुन थे। मतलब कितना स्ट्रेटेजी से युद्ध लड़ा जाता था, यह हमें देखने को मिलता है महाभारत काल में, कि भीम जी सबसे शक्तिशाली थे बल से और गदा से। तो उनको सबसे आगे रखा जाता था, क्योंकि भीम की गर्जना सुन के आधा मनोबल शत्रुओं का ऐसे ही टूट जाया करता था। लेकिन जो गर्दन वाला भाग था वहां पर अर्जुन खड़ा थे। वहां पे अर्जुन जो है मोर्चा संभाल रहे थे, इसलिए कि भीम के साथ कोई परेशानी आ जाए, कोई समस्या में पड़ जाए, तो एक उनके पीछे जो है बहुत स्ट्रांग जो है बैकअप प्लान हो। तो सबसे स्ट्रांग बैकअप प्लान नंबर 1 सात्यकी थे। सात्यकी भी भगवान कृष्ण के लेवल के योद्धा माने जाते थे। तो वे भी वृष्णि वंशी थे, भगवान कृष्ण के भक्त भी थे। तो ठीक भीम के पीछे सात्यकी खड़ा थे, और सात्यकी के ठीक पीछे जो गर्दन वाला भाग है वहां पर अर्जुन जो है मोर्चा संभाल रहे थे। और उसके बाद जो उसके 2 पंख थे, बाएं तरफ जो है वह द्रुपद नरेश थे, और दाहिने तरफ कैकेयी नरेश थे वहां पर। और जो पक्षी का पिछला वाला जो पंख वाला जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है पूंछ वाला, वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु, वे वहां पर जो है मोर्चा संभाल रहे थे। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो उसका जो पक्षी का जो पीछे वाला एकदम पीछे वाला जो पोर्शन होता है वहां पर कौन था? वहां पर थे नकुल सहदेव, जो कि सदैव युधिष्ठिर के साथ रहते थे उनके बॉडीगार्ड बन के। तो सबसे पीछे वाले भाग में जो है युधिष्ठिर नकुल सहदेव के साथ सुरक्षा कर रहे थे। मतलब जैसे चेस का गेम होता है, आपने देखा होगा कि चेस के गेम में राजा को सबसे पीछे रखा जाता है, बाकी सिपाही सबसे आगे होते हैं, फिर मंत्री होता है, चिश्ती होता है, तो घोड़ा होता है। तो इस तरह से चेस के गेम में राजा को सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान दिया जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज को उस सैन्यबाज पक्षी का जो व्यूह रचा गया था पांडवों की तरफ से, जो पांडवों के गुरु धौम्य मुनि थे उन्होंने रचा था उसे, तो युधिष्ठिर महाराज को सबसे पीछे खड़ा किया गया, और उनके 2 बॉडीगार्ड के रूप में नकुल और सहदेव। तो ये मैं एक कंपैरिजन करके आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से जो पास्ट में युद्ध लड़ा गया है महाभारत काल में, वह कितना स्ट्रेटजी के साथ लड़ा गया था कि राजा को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया जाए। क्योंकि राजा बंदी हो गया तब ऐसा माना जाता है कि आपकी सेना का हार हो गया, बाकी सारी सेना जो है सरेंडर कर देगी। तो युधिष्ठिर महाराज को सबसे पीछे रखा गया था उनके बॉडीगार्ड के रूप में। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि राजा के दोनों बगल में 2 मंत्री होते हैं। तो इस तरह से प्रोबेबली जो चेस का गेम है वह महाभारत काल से निकला हुआ जो है एक गेम मैं बोल सकता हूं कि है। जैसे महाभारत में दिखाया गया है इस व्यूह रचना में, तो हो सकता है किसी ने आविष्कार किया हो उसका, वहीं से इंस्पिरेशन पाके। तो ये मैं एक महत्वपूर्ण बात भूल गया था बताना, वो मैं आप लोगों के समक्ष रख दिया। अब मैं कथा में आता हूँ, और आप अपना कमेंट दीजिए, आपको क्या लगता है इस तरह का जो युद्ध रखा जाता है और जिसमें राजा को सुरक्षित किया जाता है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, आप कमेंट करके बताइए। मेरी जो समझ थी, मैंने अपनी समझ से यह बात आपको बता दी। अब आगे हम लोग आज की कथा में आते हैं। तो
भीष्म ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। पूर्वाहन काल में कौरव पांडव नरेशों का वह महाभयंकर युद्ध आरंभ हुआ, जो बड़े बड़े सूरवीरों का विनाश करने वाला था। उस अत्यंत भयानक घमासान युद्ध में बड़ा भयंकर कोलाहल होने लगा, जिससे अनंत आकाश गूंज उठा। चिघाड़ते हुए बड़े बड़े गजराजों, हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा भेरी और शंख की ध्वनि से भयंकर कोलाहल छा गया। जैसे बड़े बड़े सांड गौशाला में गरजते हुए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, उसी प्रकार पराक्रमी और महाबली सैनिक विजय के लिए युद्ध की इच्छा रखकर गरजते हुए एक दूसरे के सामने आए। आपने देखा होगा कि जब एक ही एरिया में दो सांड आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को टारगेट करते हैं, क्योंकि सांड लोग जो है शेयरिंग नहीं करना चाहता है। उस एरिया की जितने भी गाय होती हैं उन सब का मालिक वो बना रहना चाहता है। इसीलिए जैसे बोलते हैं ना कि एक जंगल में दो शेर नहीं रहते, ठीक वैसे ही सांड भी आपस में मारामारी करते हैं। तो ये दोनों सेनाएं सेनाएं वैसे ही भिड़ रही थी जैसे दो सांड एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, एक दूसरे का विनाश करना चाह रहे हैं। भरत श्रेष्ठ, उस समर भूमि में तीखे बाणों से गिराए जाने वाले मस्तकों की वर्षा होने लगी। मानो आकाश से पत्थरों की वृष्टि, मतलब गला कट कट कर ऐसे गिर रहा था जैसे ओला गिरता है ना आसमान से। आपने देखा होगा कभी कभी बर्फ का रूप लेता है और गोल गोल ओला के रूप में जो है गिरता है बारिश की बूंदे। तो वो बारिश की बूंदे जो है यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि जैसे मस्तक काटा जा रहा है, वैसे ही लग रहा है कि जैसे बारिश हो रही है और ओला बरस रहा हो। उस तरह से मस्तक कट कट कर जो है गिर रहे थे, उनकी वृष्टि हो रही थी। भरतवंशी नरेश कुंडल और पगड़ी धारण करने वाले तथा स्वर्ण में मुकुट आदि से उद्भासित होने वाले अगणित मस्तक कटकर धरती पर पड़े दिखाई दिए। सारी पृथ्वी बाणों से छिन्न भिन्न हुई लाशों, धनुष तथा हस्ताभरणों सहित कटी हुई दोनों भुजाओं से पट गई थी। पूरा जो युद्ध का जो पूरा मैदान था वह ऐसा लगता था जैसे लाशों से पाट दिया गया। कहीं सर गिरा है, कहीं हाथ गिरा है, कहीं पैर गिरा है, मतलब अंग अंग कट कर पूरा पूरा युद्ध क्षेत्र जो है शमशान के जैसा प्रतीत हो रहा था। भूपाल दो ही घड़ी में वहां की सारी वसुधा कवच से ढके हुए शरीरों, आभूषणों से विभूषित हाथों, चंद्रमा के समान सुंदर मुखों, जिनके अनंत भाग में कुछ कुछ लाली थी, ऐसे सुंदर नेत्रों तथा हाथी घोड़े और मनुष्यों के संपूर्ण अंगों से बिछी थी। और यही नहीं, मनुष्य ही नहीं, जितने हाथी घोड़े जानवर जो है प्रयोग में लाए जाते हैं उनकी भी वही हाल थी। वे भी मार मार के जो है पूरे गाजा पट्टी बोलते हैं ना, गाजा पट्टी मार धूल के भयंकर बादल छा रहे थे, उनमें अस्त्र शस्त्र रूपी विद्युत के प्रकाश देखे जाते थे। धनुष आदि आयुधों का जो गंभीर घोष होता था वह मेघ गर्जना के समान प्रतीत होता था। भारत कौरवों और पांडवों का वह भयानक युद्ध बड़ा ही कटु और रक्त को पानी की तरह बहाने वाला था। उस महान भयानक घोर रोमांचकारी एवं तुमुल संग्राम में रन दुर्मत क्षत्रिय बाणों की वर्षा करने लगे। भरत श्रेष्ठ, बाणों की वर्षा से पीड़ित हुए आपके और पांडवों के हाथी उस युद्ध में चिघार रहे थे। मतलब हाथी लोग को जब चोट लगता था तो वे एक बहुत ही कर्कश आवाज जो है निकाला करते थे। क्रोध आवेश से भरे हुए अमित तेजस्वी धीर वीरों के धनुषों की टंकार से वहां कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। चारों ओर केवल कबंध, कबंध उसको बोलते हैं कि जिसका सिर नहीं हो, बिना बिना सिर के जो है नीचे वाला पोर्शन,
उसको कबंध बोलते हैं। कबंध राक्षस का नाम आपने सुना होगा रामायण में, उस कथा में आपने देखा होगा। तो रक्त का प्रवाह पानी के समान बह रहा था। शत्रुओं का वध करने के लिए उद्यत हुए नरेशगण समर भूमि में चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। परिख के समान मोटी भुजाओं वाले अमित तेजस्वी शूरवीर योद्धा बाण शक्ति और गदाओं द्वारा रण क्षेत्र में एक दूसरे को मार रहे थे। जिनके सवार मारे गए थे वे अंकुश रहित गजराज बाण विद्ध होकर वहां इधर उधर चक्कर काट रहे थे। सवारों के मारे जाने से घोड़े भी सराघात से पीड़ित हो चारों ओर दौड़ रहे थे। भरत श्रेष्ठ, आपके और शत्रु पक्ष के कितने ही योद्धा बाणों के गहरे आघात से अत्यंत पीड़ित हो उछलकर गिर पड़ते थे। तो यहाँ बार बार धृतराष्ट्र को कथा सुनाई जा रही है। संजय जो है नरेट कर रहे हैं लाइव टेलीकास्ट। भारत, भीष्म और भीम के उस संग्राम में मरे हुए वाहनों, कटे हुए मस्तकों, धनुषों, गदाओं, परिघों, हाथों, जांघों, पैरों, आभूषणों तथा बाजूबंद आदि के ढेर ढेर दिखाई दे रहे थे। प्रजानाथ, उस युद्ध स्थल में जहां तहां घोड़ों, हाथियों तथा युद्ध से पीछे न हटने वाले रथों के समूह दृष्टिगोचर हो रहे थे। क्षत्रिय गण गदा, खड्ग, प्रास तथा झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को मार रहे थे, क्योंकि उन सब का काल जो आ गया था। कितने ही मल्लयुद्ध में कुशल वीर उस युद्ध स्थल में लोहे के परिघों के समान मोटी भुजाओं से परस्पर भिड़कर अनेक प्रकार के दांव पेच दिखाते हुए लड़ रहे थे। प्रजानाथ, आपके वीर सैनिक पांडवों के साथ युद्ध करते समय मुख को घुटनों और तमाचों से एक दूसरे को चोट पहुंचाते थे। जनेश्वर, कुछ लोग पृथ्वी पर गिरे हुए थे, कुछ गिराए जा रहे थे और कितने ही गिरकर छटपटा रहे थे। इस प्रकार यत तत्र भयंकर युद्ध चल रहा था। कितने ही रथी रथहीन होकर हाथ में सुदृढ़ तलवार लिए एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से परस्पर टूट पड़ते थे। उस समय बहुसंख्यक कलिंगों से घिरे हुए राजा दुर्योधन ने युद्ध में भीष्म को आगे करके पांडवों पर आक्रमण किया। अब दुर्योधन जो है कलिंग, उत्कल, जिसको आजकल का उड़ीसा हम लोग कहते हैं, तो कलिंग की सेना के साथ दुर्योधन जो है बैकअप में आया, भीष्म पितामह के बैकअप में, और वो जो है उसने पांडवों पर आक्रमण किया। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए समस्त पांडवों ने भी भीमसेन को घेर कर भीष्म पर धावा किया। फिर दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होने लगा। सो इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 70वां अध्याय पूरा हुआ। अब इसके बाद जो अध्याय है वो एक नया एपिसोड बनेगा, भीष्म अर्जुन आदि योद्धाओं का घमासान युद्ध। अब यहाँ पर अर्जुन जो है वो मोर्चा लेंगे। भीम जी जब थके तो बैकअप में अर्जुन जो है खड़े थे नेक वाले पोर्शन में, तो अब अर्जुन जो है वो मोर्चा संभालेंगे। और क्योंकि भीष्म तो बाण चलाने में बहुत कुशल थे, तो उनके साथ कोई बहुत कुशल बाण चलाने वाला ही चाहिए, और वो अर्जुन है। तो अर्जुन और भीष्म के बीच एक घमासान युद्ध होगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा, और विराम देने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब मेरे चैनल का नाम राष्ट्रवादी सनातन भारत चैनल है। आप सभी लोगों का इसमें बहुत स्वागत है। आप इसे ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सनातनियों तक इसको पहुंचाइए। तो भाई लोग, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत।